आज की इस वीडियो में हजरत इमाम हुसैन और एक सफेद कबूतर का वाकया आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौरखफन तपती जमीन पर छोड़कर यजीद और उसकी फौज शाम की तरफ रवाना हो गई। ये जो रसूलुल्लाह का नवासा जमीन पर बेगौरखफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी। ये हजरत इमाम हुसैन के बलिदान पर आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। वो तपती जमीन पर नवा सायरसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक मैदान में चीखता हुआ उतरकर जमीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, कयामत आ गई। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह के खानदान का खून बिखरा हुआ है। कबूतर करबला के मैदान में फिरने लगा और इमाम हुसैन के खून में रोने लगा। उस सफेद कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और ताजिए के अंदाज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के पैरों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का हाल देखा तो वे हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि ये मामला क्या है। इसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उन्हें समझ आ गया कि जाहिरी तौर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दरगाह रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल से है। इसी वजह से अल्लाह ने उन सफेद कबूतरों में इतनी साफी और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीफ में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव में ऐश्वर्या नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी एक लड़की थी। वो चाहे शक्लो सूरत में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, मगर उसे अचानक बहरापन का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ, पांव और अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वो बेकार हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उसके मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस के लोग उस लड़की को नफरत की निगाहों से देखने लगे कि कहीं ये मर्ज हमें भी न लग जाए। जब उस व्यक्ति ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो बहुत दुखी हुआ और अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया। वो दूर जाकर एक गांव में रहने लगा। अब वो व्यक्ति दिन भर शहर में काम करता और शाम को अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इतवार को ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति अपने काम में इतना मसरूफ हो गया कि वो शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास ना आ सका। जब उसकी बेटी का बाप चीजों में उसके पास नहीं आया तो लड़की गिरते पड़ते एक तरक के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। उस लड़की ने उस तरक के नीचे पूरी रात बिताई। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके करीब ही एक दूसरे तरक के ऊपर किसी परिंदे की भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते उस दूसरे तरक के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने सर उठाकर उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश की। इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की की दाई आंख में जा गिरा। उस खून का गिरना था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई। उसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक कतरा उसकी बाई आंख में गिर गया। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई। उसने तरक के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लथपथ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है। वो लड़की उसको देख रही थी। इतने में उस कबूतर के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर गए।
इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गई। अब वो लड़की इस तरह से हो गई जैसे कि उसे कभी कोई मर्ज था ही नहीं। इसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। जब वो उस बाग से बाहर निकल रही थी, इतने में उसे उसका बाप सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति अपनी लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी उस बेटी को पहचान न सका। उसने उस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा, लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसको छोड़कर गया था, वहां पर वो मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आपकी बीमार बेटी हूं, जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और उसे इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुम्हें दिखना कैसे शुरू हो गया? उस लड़की ने अपना सारा वाकया सुना दिया और अपने बाप को उस तरक के नीचे ले गई, जहां वो कबूतर जो इमाम हुसैन के खून से लथपथ था, अभी भी उस तरक के ऊपर बैठा था और रोते हुए दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। वो व्यक्ति उस कबूतर से मुखातिब होकर बोला, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे क्या वजह है और तेरे पैरों से टपकने वाला ये मुबारक खून किसका है जिसमें इतनी बरकत रखी है? खैर, जैसे तैसे उस व्यक्ति ने उस परिंदे के बारे में मालूमात हासिल कर ली। जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये कबूतर जिस खून से लथपथ है वो इमाम हुसैन का है और इसी खून के जरिए उसकी बेटी ठीक हुई है, उसे दिखना शुरू हो गया है और उसका मर्ज खत्म हो गया है, तो वो कहने लगा, अगर हजरत इमाम हुसैन और उनके नाना हक पर न होते, अगर नवाज सायरसुल हक पर न होते, तो उनके खून के कतरों में ऐसी खैरो बरकत का ज़हूर पैदा न होता और मेरी ये अपाहिज लड़की को शय नहीं मिलती। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी बेटी के साथ वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर जब भी कोई उससे इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता, तो वो इस वाक्य को पूरा तफसील से उनके साथ बयान करता। सलाम हो रसूलुल्लाह के खानदान पर, उस नाहक खून पर जो इस्लाम की पुख्तगी के लिए जमीन एक करबला पर बहा था। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक अमल करने